कोलकाता के लोगों पर छाया मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू। एक झलक देखने के लिए बेकरार नजर आए फैंस। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी मेसी के फैंस की कतारें, बड़ी तादाद में सुबह से ही जमा हुए लोग। कोलकाता में मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून रद्द करके पहुंचा नवविवाहित जोड़ा। मेसी के प्रति दीवानगी की अनोखी झलक। ना हावड़ा से हैं, अभी आए हैं मेसी को देखने के लिए। आपने लिखा है इस पैनल पे कि अभी जस्ट मैरिज हुआ है और हनीमून को कैंसिल किया। क्या पूरा बताइए। ओनली वी गॉट मैरिड, सो हम लोग सोचा मेसी जब आ रहे हैं तो अभी हनीमून छोड़ देते हैं, अभी यही इम्पोर्टेंट है। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम और इसके आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। मेसी के आगमन पर स्वागत के लिए की गई खास व्यवस्था। मेसी का दीदार करने नेपाल से भी फैन पहुंचे कोलकाता। मेसी के लिए दीवानगी का किया इजहार। कोलकाता में मेसी के जैसी ड्रेस पहनकर स्वागत के लिए पहुंची फैन। फुटबॉलर के स्वागत में लगाए नारे। देर रात भारत दौरे पर पहुंचे फुटबॉल के जादूगर मेसी। कोलकाता में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल। एयरपोर्ट के बाहर लियोनेल मेसी के फैंस का दिखा जमावड़ा। हाथों में टी शर्ट और फ्लैग्स लेकर मेसी का इंतजार करते लोग आए नजर। फैंस के चेहरों पर दिखी खुशी। मेसी को देखने के लिए गजब का उत्साह। सभी ने अपने पसंदीदा सितारे का खुले दिल से स्वागत किया। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा होंगे शामिल। ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर परिसर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। विकास कार्यों और सुरक्षा संबंधी प्रस्तावों पर होगा विचार। राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा पुराने मंदिर का भव्य स्मारक। ऐतिहासिक विरासत और श्रद्धा का होगा प्रतीक। राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों और योगदान देने वाले लोगों की स्मृति में भी बन रहा है स्मारक। चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा काम। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य भी हुआ शुरू। बनाए जाएंगे 25 आधुनिक वॉच टावर। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की तैयारियों में आई तेजी। 3 जनवरी से शुरू होने वाला है माघ मेला। संगम तट पर मेला क्षेत्र में तेजी से चल रहा है सड़क बनाने का काम। दूसरी सुविधाएं भी की जा रही हैं दुरुस्त। संगम क्षेत्र में बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए किए जा रहे इंतजाम। फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था। माघ मेले में पीपे के पुल के बाद अब नाव का रंग भी हुआ भगवा। दिखेगा सुंदर नजारा। संगम किनारे 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में बनाया जा रहा है माघ मेला क्षेत्र। मिनी कुंभ की तर्ज पर हो रही है तैयारी। अलग अलग थीम पर बनेंगे 7 गेट। आज सुबह तिरुपति पहुंचे मेगा स्टार रजनीकांत। तिरुमला मंदिर में भगवान बालाजी वेंकटेश के दर्शन किए। परिवार के लोगों के साथ भगवान के दरबार में पहुंचे रजनीकांत। 72 किलोग्राम सामग्री का तुला भारम किया अर्पित। कल ही रजनीकांत ने मनाया अपना 75वां जन्मदिन। देश दुनिया में फैंस ने दी बधाई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भस्म आरती के दौरान हुए बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन। पूरी हुई श्रद्धालुओं की मनोकामना। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड। देश को मिले 491 नए फौजी अफसर। 14 मित्र देशों के 34 कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दिया गया है प्रशिक्षण। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। ऐतिहासिक चेटपुर ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड। हैदराबाद के पास डिंडीगुल में एयरफोर्स एकेडमी में हुई कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। ग्रेजुएट ट्रेनीज को मिला प्रेसिडेंट्स कमीशन। एयरफोर्स एकेडमी में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया परेड का निरीक्षण। एयरफोर्स को मिले नए अफसर। हैदराबाद के पास एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान शानदार फ्लाई पास। वायुसेना के विमानों ने दिखाए करतब। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने किरण फॉर्मेशन में भरी उड़ान। परेड के निरीक्षण के दौरान सीडीएस को दी सलामी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर से दिखाई शानदार कलाबाजी। एरियल डिस्प्ले से मोहा सबका मन। एयरफोर्स की आकाशगंगा टीम और एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने भी दिखाया हैरतअंगेज करतब। हॉक किरण और चेतक एयरक्राफ्ट से पेश किया गया एयर शो।
अमरावती एयरपोर्ट पर उतरे 2 प्रशिक्षण विमान, पहली लैंडिंग पर जश्न। 33 और विमानों का इंतजार। इसके पास बन रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, कड़ाके की ठंड का भी मजा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे के बीच श्रीनगर में डल झील का माहौल हुआ खुशनुमा, शिकारे पर सैर के लिए पहुंच रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर में 14 से 17 दिसंबर तक बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के दौरान सड़कों पर आवाजाही बरकरार रखने की तैयारी। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें तैयार, प्रमुख सड़कों पर 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शीतलहर जारी, लगातार पारा गिरने से बड़ी ठिठुरन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान गिरने से जमने लगे जल स्रोत, झरनों पर भी बिछने लगी बर्फ की परत। उत्तराखंड में जम गई नीलकंठ के आने वाली श्रीगंगा नदी, चरम पर है कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जम रही है नदी, नाले और झरने, इलाके में बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर दिल्ली में देखी कोहरे की मोटी चादर, विजिबिलिटी गिरने से आवाजाही में हुई दिक्कत। मुंबई में भी सुबह दिखा कोहरे का असर, समुद्र किनारे गगनचुंबी इमारतें धुंधली आई नजर। मुंबई में मरीन ड्राइव पर लोग सर्दी का मजा लेते आए नजर, गुनगुनी धूप में मौज मस्ती का माहौल। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का दिखा प्रकोप, औरैया में बड़े वाहनों एवं छोटे वाहनों की थमी रफ्तार। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज घना कोहरा, अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रैप 3 लागू, आईटीओ पर हर 15 मिनट पर मॉडल कॉम्बैट स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज तड़के दिखा सीजन का पहला कोहरा, लेकिन कड़ाके की ठंड से अभी छुटकारा है। इस महीने दिल्ली एनसीआर में लगातार सामान्य से अधिक तापमान किया जा रहा है दर्ज, आने वाले सप्ताह में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हो सकता है इजाफा, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है पारा। दिल्ली एनसीआर में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है रात का तापमान, मौसम और सुहाना होने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज दस्तक दे सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। दरभंगा में कोहरे और शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ठंड के चलते लोगों के लिए घरों से निकलना हुआ मुश्किल, वहीं सड़क किनारे अलाव तापते दिखे लोग। लोग ठंडे मौसम में चाय की चुस्की का ले रहे हैं आनंद, चाय से लोगों को ठंड से मिल रही है राहत। ठंड में कंबल और मोटे कपड़ों की बम्पर डिमांड, मार्केट में दुकानों पर लगा कंबलों का अंबार। लखनऊ में छाया दिखा कोहरा, पारा लुढ़कने से बड़ी ठंड। राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी, अलवर की सिल्लीसेठ झील को घोषित किया गया रामसर साइट। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ने किया सिल्लीसेठ झील को घोषित किया रामसर साइट, दुनिया में मिली नई पहचान। सिल्लीसेठ झील में 500 से ज्यादा मगरमच्छ, आसपास रहते हैं 100 से ज्यादा प्रजातियों के देसी विदेशी पक्षी। मुजफ्फरनगर के हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल, पानी की पाठशाला का कार्यक्रम आयोजित। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने दिया जल बचाओ पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिया गया संदेश। कानपुर कलेक्ट्रेट में डीएम ने लगवाया लड्डू बाजार, हल्दी सौंठ जैसी तरह तरह की चीजों के लड्डू सबको भाए। लोक परंपरा लड्डू बाजार के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश, घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहन। बागपत में प्रदूषण पर रोक के लिए प्रशासन की अनोखी पहल, पराली जली, धुआं दिखा तो कैमरा उठाओ, फोटो भेजो और कमाओ, 2500 रुपये अभियान शुरू। बागपत के डीएम अस्मिता लाल ने जिले में AQI को बेहतर करने के लिए शुरू की पहल, पराली या कचरा जलाने की तस्वीर मिलने पर लिया जाएगा एक्शन। एनीमिया मुक्त श्रावस्ती की दिशा में बड़ा कदम, गोरखपुर एम्स और यूनिसेफ ने स्वास्थ्य टीम को दिया विशेष प्रशिक्षण। पुरी के वाटरमैनशिप और लाइफ गार्डिंग इंस्टीट्यूट का सीएम मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन, उद्घाटन के मौके पर इंस्टीट्यूट की हुई भव्य सजावट।
लाइफ गार्डिंग के जवानों ने पानी में उतरकर दिखाया मुश्किल घड़ी में लोगों की जान बचाने के तरीके। नाव लेकर पानी में उतरे जवानों ने पानी में तैरकर दिखाया अपना हुनर। बड़ी संख्या में पानी में दिखी झंडे लगी नावें। वाटरमैनशिप के जवानों ने दी डांस की शानदार प्रस्तुति ने मोह लिया सबका मन। इस मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। आसमान में उड़ता दिखा कई रंग का गुलाल। तिरुवनंतपुरम में भारतीय और मालदीव की सेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया इकोवेरन। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं ने दुश्मनों से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा। दुश्मन के ठिकानों में घुसकर की लोहा लेने की प्रैक्टिस। दोनों सेनाओं ने कई तरह के खेलों में भी दिखाया दमखम, साथ ही क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस की। बिजनौर में स्कूल में देखा विशाल कोबरा सांप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया। दिल्ली में भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मनाया 40वां फाउंडेशन डे। इस मौके पर अधिकारियों को सम्मानित किया गया।